नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रिचार्ज क्रिएटिविटी में। और आज हम अपनी वीडियो के अंदर यहाँ पर पर्यावरण शिक्षा के अंदर जनसंचार की क्या भूमिका है उसके विषय में अवगत कराने जा रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर हमारा पर्यावरण शिक्षा चल रही है और ये हमारी वीडियो का ये हमारी सेकंड यूनिट की अंतिम वीडियो है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से आपको परिचित करा रहे हैं कि पर्यावरणीय शिक्षा के प्रचार में जनसंख्या की भूमिका। इससे हम यहाँ पर ये देखते हैं, ये यहाँ पर हमने देखे हैं एक ग्राफ इस तरीके से तैयार किया है। इसमें 6 पॉइंट ऐसे बताए हुए हैं जो कि हमारे जनसंचार के माध्यम से हम क्या भूमिका है, किस तरीके से हम पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। तो उसके लिए वो ऐसा कौन सा जनसंचार है जिसके माध्यम से हम इसको सुरक्षित करने की एक भूमिका निर्वाह करते हैं। जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग यानी कि एक गर्माती पृथ्वी। यहाँ पर हम सभी देख रहे हैं कि अत्यधिक तापमान के कारण समुद्र स्तर में जलीय वृद्धि के कारण पृथ्वी विनाश के नजदीक है। अतः पर्यावरण की महत्ता देखते हुए जनमानस को समझाना अत्यंत आवश्यक है। हम सभी जानते हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग इस तरीके से बढ़ रही है उसकी वजह से हमारी पृथ्वी कितनी गर्म होती जा रही है और उससे जो ग्लेशियर हैं वो धीरे धीरे हमारे पिघलते चले जा रहे हैं। तो उसकी वजह से जल स्तर जो है वो समुद्र का वो बढ़ता चला जा रहा है। और अगर यही कंडीशन रही तो वहां पर एक दिन ऐसा आएगा कि पृथ्वी पूरी पानी में डूब जाएगी। तो ये चीज हानिकारक है इस पर्यावरण के लिए, इस पृथ्वी के लिए। तो ये चीज जनमानस को समझानी भी होगी और समझनी भी होगी, क्योंकि जब तक खुद जनमानस नहीं समझेगा इसको तब तक जाकर के हम इसकी सुरक्षा, हम इसको संरक्षण प्रदान नहीं कर सकते हैं। दूसरा हम इसमें देखते हैं मीडिया की भूमिका। इसको संरक्षण प्रदान करने में जो मीडिया की भूमिका रहती है वो सर्व प्रमुख रहती है और बहुत मजबूत वाली रहती है। पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण प्रबंधन, पर्यावरण जागरूकता, पर्यावरण चेतना इत्यादि के लिए मीडिया को ज्यादा से ज्यादा प्रचार व प्रसार की आवश्यकता है। वैसे तो वो समय समय पर मीडिया अपने आप ही इसका प्रचार और प्रसार करता रहता है, लेकिन इससे और भी ज्यादा प्रचार और प्रसार की आवश्यकता है ताकि हमारा हर प्रकार का जो पर्यावरण है वो सुरक्षित हो सके, उसको संरक्षण प्रदान किया जा सके। तीसरा हम देखते हैं यहाँ पर प्रिंट मीडिया की भूमिका, यानी कि मुद्रित माध्यम। जो मुद्रित माध्यम है उसके माध्यम से हम किस तरह से इसको संरक्षित कर सकते हैं। इसके माध्यम से पर्यावरण शिक्षा के को संरक्षण के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों, लेखों, फीचर, साक्षात्कारों, पोस्टरों, चित्रों के माध्यम से संदेशों को जन सामान्य के मध्य संप्रेषित किया जाता है। कुछ इस प्रकार के लेख होते हैं जिसके माध्यम से जितना ज्यादा उसको प्रेषित किया जाए, जितना ज्यादा जनसंपर्क किया जाए, तो वहां पर जब जनमानस है उस चीज को पढ़ेगा और उसको देखेगा तो उसके माध्यम से वो अपने आप जागरूक होने की कोशिश करेगा। लेकिन पहल करनी पड़ेगी कि इन सभी यहाँ पर जो दे रखा है कि प्रिंट मीडिया के माध्यम से जो मुद्रित हमारा इस तरीके का माध्यम है उसके माध्यम से ज्यादा जन संपर्क किया जाए ताकि वो पर्यावरण की महत्ता को समझ सके। फिर अगला हम फोर्थ देखते हैं इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भूमिका। आज वर्तमान समय में इसकी बहुत ज्यादा महत्ता है और वो है इसमें रेडियो, टेलीविजन, फिल्म, स्लाइड, नियॉन साइन, ऑडियो वीडियो, मल्टीमीडिया आदि आते हैं। इनके माध्यम से सूचना, मनोरंजन, वन्यजीव संरक्षण जानकारी उचित रूप में दी जाती है। हमें किस तरीके से यहाँ पर ये जो हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जो भूमिका है वो एक आधुनिक रूप से है और इसके माध्यम से हम विभिन्न प्रकार की चीजें ऐसी हैं जो हमारे घर में प्रचलित है और हम उस चीज को देखते हैं। जिसमें हमारा सबसे ज्यादा जो प्रचलित होता है वो होता है हमारा टेलीविजन। उसके माध्यम से हम विभिन्न प्रकार की फिल्में इस तरीके से देखते हैं जिस पर फिल्में बनाई भी जाती हैं, वन्य पशुओं के ऊपर भी बनाई जाती हैं। डिस्कवरी चैनल आप देखें तो उसमें बहुत चीजें ऐसी हैं जिस चीज से हम परिचित होते हैं। वहां पर पर्यावरण के ऊपर भी बहुत कुछ दिखाया जाता है। तो यहाँ इस तरह की जो हमारे लिए आधुनिक जो ऐसा मीडिया है उसको हम किस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, उसके माध्यम से हम उसमें मनोरंजन तो होता ही है, साथ ही साथ वन्य जीव इत्यादि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिससे हम परिचित होते हैं और उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रेरित होते हैं। फिर देखते हैं फिफ्थ नंबर पर हम यहाँ पर सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका। सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका जो है उसके अंदर ये बहुत ज्यादा प्रचलित में है आज के समय में।
इसके अंदर इंटरनेट की अधिकता के कारण हर प्रकार की सूचना व जानकारी उपलब्ध है। इसे मल्टीमीडिया भी कहा जाता है। आज हम देख रहे हैं वर्तमान समय में ये इस तरह से इंटरनेट यूज हो रहा है कि हम अपने हर, चाहे कोई भी पढ़ाई हो, चाहे छोटे बच्चे की हो, चाहे हायर लेवल पर हो, तो वहां पर हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा कुछ ऐसा मिलता है हमें जिसकी हम सोच भी नहीं सकते। तो ये इंटरनेट हमारा बहुत कारगर सिद्ध हो रहा है। अगर हम इसको जिस चीज के लिए उपयोगी समझते हैं तो वहां अगर उस पर सर्च किया जाए तो हमें बहुत कुछ जानकारी वहां से मिलती है। तो यहाँ पर इसको मल्टीमीडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो ये वो जानकारी है जिसको एक बालक प्रारंभ से लेकर के और हायर एजुकेशन तक अगर अपने उपयोग में ला सकता है तो इंटरनेट के माध्यम से उसको उपयोगी बना सकता है। तो इस पर पर्यावरण के विषय में भी अगर हम देखते हैं और अपने देख करके जानकारी भी लेना और देना, दोनों तरह की जानकारी अगर हम इंटरनेट के माध्यम से होती है तो वो एक संरक्षण प्रदान करने वाली होती है। फिर देखते हैं हम यहाँ पर 6 नंबर पर परंपरागत माध्यमों की भूमिका। कुछ परंपरागत जो माध्यम है उनकी भी भूमिका रही है, जो कुछ समय पहले, यानी कि बहुत प्राचीन तो नहीं कह सकते क्योंकि तब पर्यावरण दूषित नहीं था, परंतु धीरे धीरे जब इसकी महत्ता हमें महसूस हुई तब जाकर के कुछ ऐसे हमारे परंपरागत रीति या माध्यम इस तरीके से प्रचलित हुए जिनके माध्यम से हमने समझा कि पर्यावरण क्यों आवश्यक है हमारे लिए। अब उसके अंदर उसको प्रभावित करने के लिए, उसके प्रति जागरूक करने के लिए क्या क्या ऐसे साधन रहे हैं, क्या क्या ऐसा माध्यम रहा है, वो हम देखते हैं। इसमें नाटक, लोकगीत, नौटंकी, लोक नृत्य, कठपुतली, इन सभी का प्रदर्शन रहा है जिससे कि पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है, उसको किस तरीके से संरक्षित किया जा सकता है। तो विभिन्न प्रकार के इस तरीके से परंपरागत शैलियां भी इसमें शामिल रही हैं। फिर ये सारी चीजें हमने यहाँ पर ये देखी, 6 इसके पॉइंट बताएं जो कि पर्यावरण शिक्षा के प्रचार में जनसंचार की एक भूमिका निभाते हैं कि किस तरीके से हम जनसंचार के माध्यम से जनसंचार को माध्यम को और जनमानस को जनसंचार के माध्यम से प्रभावित, उनको उचित रूप से जानकारी प्रदान कर सकते हैं, उनको प्रभावी बना सकते हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा उसका प्रचार और प्रसार किया जा सकता है ताकि इसका अच्छे और बेहतर से बेहतर इसको एक संरक्षण प्रदान किया जाए। क्योंकि जब तक जनमानस इसको नहीं समझेगा, स्वयं नहीं समझेगा इसकी आवश्यकता, इसकी महत्ता, इसकी विशेषताएं, तब तक कोई प्रयास सफल नहीं हो सकता। तो इसके लिए विभिन्न प्रकार के माध्यम हैं, परंतु सबसे ज्यादा जो प्रमुख है वो है खुद एक जनमानस की अपनी जागरूकता। उस जागरूकता को देखते हुए जब जनमानस खुद पहल करेगा इसको संरक्षित करने में, तब जाकर के हम कह सकते हैं कि पर्यावरण को प्रदूषित होने से रोका जा सकता है। तो यहाँ पर आज मैंने ये ज्यादा समय की नहीं ये वीडियो बनाई थी, ये बहुत छोटा पॉइंट था, तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने इसको समझाया है यहाँ पर कि पर्यावरण शिक्षा के प्रचार में जनसंचार की क्या क्या भूमिका रही है। तो विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं इसके अंदर रही है, उस चीज को मैंने आपके सामने प्रकट किया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ मैंने आपको ये दूसरी जो यूनिट थी हमारी वो भी खत्म कर दिया है। जब अगली बार हमारी तीसरी यूनिट इसकी स्टार्ट होगी तो यहाँ पर हम आपको यही कहेंगे कि आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसको उन लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा जो जिनको आवश्यकता है, जो बीएड फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या सेमेस्टर के अकॉर्डिंग इस चीज़ को कर रहे हैं, तो वहाँ तक इसको पहुँचाइए। साथ ही साथ जो सीटेट, टेट कोई भी स्टेट का हो वहाँ तक और इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, या सुपर टेट है तो वहाँ पर भी शेयर कर दीजिएगा। और जो पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं या मेरे चैनल पर आए हैं उनसे मेरा आग्रह है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि समय से उन्हें हर वीडियो मेरी मिल सके, हर एक्टिविटी की। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।